हैं? गुलामी का रास्ता नहीं है, वह भारत के सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता है। अब ये लोग महागठबंधन घमंडिया के नेता बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करने वाले कि अस्पताल जिस समय जरूरत होगी अस्पताल में जाएंगे और जब जरूरत होगी तो मंदिर में जाएंगे। इन लोगों के नियत में खोट है और यह बताता है इस प्रकार की बात करना कि कहीं ये लोग तो कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे हैं। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने नित्यानंद राय से बातचीत की। बातचीत के दौरान नित्यानंद राय से सवाल किया गया कि बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार यह बयान दे रहे हैं कि मंदिर का जो रास्ता है वो गुलामी की तरफ ले जाता है। इस पर कड़ी आलोचना करते हुए नजर आए नित्यानंद राय और कहा कि भारत के सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता है राम मंदिर, ना ही गुलामी का रास्ता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके का ये लोग बयान दे रहे हैं, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो या फिर राजद के तमाम नेताओं ने जिस तरीके का बयान दिया है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का दिमाग है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण को लेकर इस तरह का बयान दिया जा रहा है। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव पर जमकर इशारा साधते हुए नजर आए और क्या कुछ कहते हुए नजर आए नित्यानंद राय, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। लेकर कहा है कि वो गुलामी का रास्ता है, किस तरीके से देखते हैं? गुलामी का रास्ता नहीं है, वह भारत के सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता है। यह संस्कार और मर्यादा का रास्ता है। पता नहीं इस घमंडिया गठबंधन के लोगों के मन में भगवान श्री राम के प्रति क्यों इतना नफरत है, राम मंदिर के निर्माण से इतना क्यों नफरत है, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। और आरजेडी के नेता जो बोल रहे हैं इनके, यह तो मुखौटा है, पीछे तो लालू जी और तेजस्वी जी का चेहरा है। अब ये लोग महागठबंधन घमंडिया के नेता बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करने वाले, इतना तुष्टीकरण से लोग प्रभावित हो चुके हैं और तुष्टीकरण देश के लिए हमेशा हानिकारक है। ये लोग बोलते हैं कि जब कोई बीमार पड़ेगा तो मंदिर में जाएगा या अस्पताल जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि अस्पताल जिस समय जरूरत होगी अस्पताल में जाएंगे और जब जरूरत होगी तो मंदिर में जाएंगे। मंदिर और अस्पताल दोनों महत्वपूर्ण है। उनको पता नहीं है कि भगवान श्री राम जब श्रीलंका विजय के लिए जा रहे थे तो लक्ष्मण को बाण लगा था तो हनुमान सजीवन बूटी लाए थे और वह बूटी क्या थी? औषधि थी। तो औषधि का अलग काम है। मंदिर और भगवान में आस्था संस्कार को, मर्यादा को, सामाजिक व्यवस्था को आदर्श देता है। इनको पता होना चाहिए। और आस्था ऐसी चीज होती है जो मन को भी मजबूत करता है, सेवा का भाव देता है, सत्कार का भाव देता है, सहानुभूति का भाव देता है, साहस का भाव देता है। तो इन लोगों को इससे मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है अपने परिवार के लिए राजनीति कर, अपने परिवार के लिए राजनीति कर, सत्ता प्राप्त करना, उसका दुरुपयोग करना, भ्रष्टाचार करना, घोटाला करना और सनातन को बार बार गाली देना, इनका यह काम है। आरजेडी के कहा है कि जिस तरीके से आप लोग अयोध्या में भीड़ जमा कर रहे हैं, बीजेपी ब्लास्ट करवा सकती है 22 तारीख को वहां पर। लगता है कि इन लोगों के नियत में खोट है। बीजेपी क्यों कराएगी? और वहां कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। वहां तो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा होना है। वहां साधु संत से लेकर वहां हजारों राम भक्त होंगे और भीड़ इकट्ठा वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहे कि 22 जनवरी को अयोध्या वही आए जिनको बुलाया गया है, उसके बाद जिनको जब आना है आए। इन लोगों के नियत में खोट है और यह बताता है इस प्रकार की बात करना कि कहीं ये लोग तो कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे नित्यानंद राय, सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लालू प्रसाद यादव हो या फिर राजद के तमाम नेताओं को
राम मंदिर में कोई आस्था नहीं है, धर्म में कोई आस्था नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है और सत्ता पर कैसे काबिज हो इससे उनको मतलब है और इन लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ जब नित्यानंद राय से सवाल किया गया राजद विधायक अजय यादव को लेकर कि उन्होंने बड़ा विवादित बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान विस्फोट भी कराया जा सकता है। इस पर नित्यानंद राय ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि भला बीजेपी ऐसा क्यों करवाएगी, हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है। ऐसा कहकर कहीं ये लोग खुद ही तो साजिश नहीं कर रहे हैं। बड़ा बयान देते हुए नजर आए नित्यानंद राय और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुन रहे थे आप। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।